नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज बात करेंगे हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं। तो फोर्थ चैप्टर में हमारे पास जो है उसका क्वेश्चन बैंक है, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन चारों में से एक आंसर होगा। क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर, जहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर ए की वैल्यू 0 होती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। इट मींस ए इज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा जो डिग्री है वो 2 होती है, तो इसमें x की मैक्सिमम 2 वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो सी पार्ट जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन छांटनी है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो एक डी पार्ट को अगर मैं सोल्व करूँ तो इसकी गुना इन दोनों नंबर्स की हमने गुना करनी है। यहाँ से x लिया, x गुना 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x की और 1 की गुना 1x प्लस 3 की और -3 की और 2x की गुना -6x प्लस -3 की और -1 की गुना -3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म हमें एक साइड इकट्ठी करें, x स्क्वायर इधर जाएगा माइनस होगा, देन 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड -5x और ये प्लस 5x है, ये भी इधर आएगा, ये भी -5x हो जाएगा 10x एंड -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जिसकी बड़ी से बड़ी घात जो है 2 है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा कि ये हमारी द्विघात समीकरण पूछी थी इसने कौन सी द्विघात समीकरण है, तो डी पार्ट में द्विघात समीकरण है। बाकी के पार्ट्स में हमारी जो समीकरण है वो द्विघात नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा क्वेश्चन सेम है, लेकिन उसमें जो हमारी टर्म्स हैं वो कुछ अलग दी हुई हैं। उसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमारा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर 4 होगा और -2ab 2 गुना x गुना 2 ये होगा 4x प्लस 1 बराबर है 2x जमा 3। तो यहाँ पे x की टर्म एक साइड इकट्ठी अगर करें, ये 2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 और -3, तो ये बचेगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये एक समीकरण हमारी बनती है जिसकी डिग्री जो घात है वो 2 है। तो द्विघात समीकरण है, इट मींस फोर्थ का जो पार्ट का आंसर होगा वो ए पार्ट होगा, बाकी की द्विघात नहीं होंगी क्योंकि उनको सोल्व करेंगे तो वहां पे एक्स स्क्वायर की टर्म आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें द्विघात समीकरण ही यहाँ पे छांटनी है कि कौन सी द्विघात है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखें तो वो द्विघात है, सेकंड में हमारा द्विघात नहीं रहेगा, थर्ड में भी नहीं होगा और फोर्थ में भी नहीं होगा। तो आंसर जो है हमारा फिफ्थ का ए पार्ट होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें हमने बताना है कि कौन सी समीकरण द्विघात नहीं है, विच इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे जो है हमने ये चेक किया, ये भी द्विघात है, ये भी दो घात है इसकी मैक्सिमम, यहाँ भी 2 है, लेकिन जब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इट मींस इसका जो आंसर होगा वो डी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज नॉट क्वाड्रेटिक। इसमें भी हमने क्वाड्रेटिक नहीं जो इक्वेशन है वो हमें देखनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, ये क्यूब है और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्यूब आएगा, तो x क्यूब से x क्यूब हमारा कैंसिल हो जाता है, ये हमारी द्विघात है।
यहाँ पे हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ भी x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो c पार्ट है उसमें x स्क्वायर से x स्क्वायर को भी कैंसिल हो गया, तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, और नहीं होगी तो c पार्ट जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, या इस क्वेश्चन बैंक का अगर बात करें तो 8th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज ए रूट 2। इसका मूल जो है, कौन सी इक्वेशन का मूल 2 है, तो यहाँ पे मूल या जो हमारा रूट है उसको हम उसमें पुट करके देखेंगे, अगर सेटिस्फाई करता है तो वो उसका आंसर है, वो उसका मूल है। तो यहाँ पे मैंने 2 को इसमें पुट करके देखा, तो यहाँ पे 2 को पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 5, ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब इसका नहीं है। यहाँ पे फिर से हमने 2 किया, तो 4 जमा 6 माइनस 12, ये भी 0 नहीं है, इसका मतलब ये पार्ट भी आंसर नहीं है। फिर इस पार्ट में हमने x की जगह 2 लिखा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 7 दूनी 14 और प्लस 6, तो 8 और 6 14, 14 माइनस 14 0, यानी कि यहाँ पे पुट करने से हमारा आंसर 2 जो है वो ठीक आया है, तो सी पार्ट जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें किसका जो है रूट 0 है, किसका मूल 0 है, वो हमने देखना है। तो x की जगह 0 पुट करने से जहाँ पे सेटिस्फाई होता है वो हमारा आंसर है। यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 जमा 0 माइनस 2 बराबर 0, ये ट्रू नहीं है। फिर हमने यहाँ पे x की जगह 0 लिखा, 0 माइनस 0 बराबर 0, तो ये हमारा सत्य है, ट्रू है। यहाँ पे भी हमारा असत्य आएगा और यहाँ भी असत्य आएगा, इसका मतलब बी पार्ट इस क्वेश्चन का जो आंसर है 9th क्वेश्चन का बी पार्ट हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का 10th पार्ट जो है वो हम सोल्व कर रहे हैं। तो 10th पार्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन है जो रूट -5, इसमें हमने चेक करना है किसका मूल जो है -5 है। तो x की जगह -5 अगर लिखते हैं तो फर्स्ट पार्ट में हमारा जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि -5 और +5, -5 और +5 ये होगा 0 और 0 का स्क्वायर 0, इट मीन्स ये जो है सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये -25 प्लस का 25 हो जाएगा, यहाँ भी हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा। इट मीन्स x की वैल्यू जो -5 है वो हमारी ए पार्ट में, और यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो यहाँ भी हमारा जो -25 और -25 50 यहाँ भी नहीं होती, तो ए पार्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है 11th सम अगर देखें, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशंस में 2 फॉर्मूले हैं, सम ऑफ रूट्स जिसको हम अल्फा प्लस बीटा अगर कहें तो वो होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो होता है c/a। ये 2 फॉर्मूले हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए, मूलों का योग, हिंदी में अगर कहें मूलों का योग, और ये है मूलों का गुणनफल। तो इसमें जो है 11वें सम में मूलों का योग पूछा इसने, सम ऑफ द रूट्स, तो वो -b/a होता है, तो -b/a जो है इसमें c पार्ट में दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका c पार्ट जो है वो 11th क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सेम जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मूलों की गुना, उसके लिए हमें c/a का जो है रिजल्ट याद रखना है। तो 12th क्वेश्चन का आंसर जो है वो होगा c/a यानी कि बी पार्ट। अगले क्वेश्चन में सम ऑफ द रूट्स निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये a जो है वो 2 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 3 है। तो क्वेश्चन है मूलों का योग, मूलों का योग होता है -b/a, तो b की वैल्यू -7 है, -7/a की वैल्यू जो है वो 2 है, देन दैट इज इक्वल टू 7/2, और 7/2 जो है वो इसका फर्स्ट पार्ट होगा, तो 13th का जो आंसर होगा वो ए पार्ट होगा। नेक्स्ट में हमारे पास 14th क्वेश्चन आता है। 14th क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करूं तो देखिए क्या है, द्विघात समीकरण 2x की 2 प्लस x - 4 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है c/a, और इस क्वेश्चन में c की वैल्यू अगर मैं देखता हूं, a की 2 है, b की 1 है और c की -4 है, तो -4 और a की वैल्यू है 2, तो
तो -4/2 कैंसिल करेंगे तो -2 आएगा। तो -2 जो है यहाँ पे डी पार्ट है, तो 14th क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी पार्ट होगा। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमने बताना है, एक हल क्या होगा। तो ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम एक एक करके चेक करते हैं। x की जगह 1 लिखेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में 1 दिया हुआ है, तो ये हो गया 3 - 2 - 1 बराबर 0, 3 - 3 बराबर 0। इट मीन्स फर्स्ट पार्ट जो है x = 1, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 16th क्वेश्चन, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अगर 1/2 इस इक्वेशन का मूल है, इसका रूट है, तो इसका मतलब जहां पे x है उसकी जगह 1/2 हम लिख देंगे। तो क्वेश्चन बनेगा x², x की जगह हमने लिखना है 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू फिर से x है, फिर से x की जगह 1/2 और -5/4 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस k/2 -5/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इन दोनों में k नहीं है, इन दोनों को दूसरी साइड हम लेके गए। k/2 इज इक्वल टू 5/4, यहाँ पे माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो गया, और 1/4 यहाँ पे जाके माइनस का होता है। एलसीएम लेंगे, देन k/2 इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 4, देन 5 - 1 एंड k/2 इज इक्वल टू 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो k की वैल्यू होगी 2 × 1 यानी कि 2। तो k की वैल्यू यहाँ पे निकालनी थी हमने, तो k की वैल्यू जो है वो हमारी होगी, फर्स्ट पार्ट जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट जो है 17th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी k की वैल्यू निकालनी है, और इसमें जो है -3 इसका मूल है। अब -3 अगर इसका मूल है तो x की जगह -3 हम लिखेंगे। अब देखिए क्या आता है -3 लिखने से, सोल्व करते हैं। k इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 5 गुना -3 एंड -3 बराबर है 0। तो इसको सोल्व करेंगे, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9k -5 × 15 और -3, तो ये हो जाएगा 9k - 18 इज इक्वल टू 0 एंड 9k इज इक्वल टू 18 एंड k इज इक्वल टू 9 से हमने इसको कैंसिल किया, 9 × 2 = 18। तो k की वैल्यू यहाँ पे निकालनी थी, तो इस सम में भी हमारी k की वैल्यू 2 आई है, जो कि इस क्वेश्चन का सी पार्ट है। 18th क्वेश्चन देखते हैं, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन इज 2, इसमें भी हम x की जगह जो है वो 2 लिखेंगे, क्योंकि इस समीकरण का मूल इसने बताया है वो 2 है, तो जहां पे भी x है उसकी जगह 2 लिख देंगे। इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x² x की जगह 2 का स्क्वायर -k और इंटू में x की जगह फिर से 2 और प्लस k की जगह k लिखेंगे इक्वल टू 0, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -2k प्लस k इज इक्वल टू 0। -2k प्लस k, एक माइनस का टर्म है, एक प्लस की टर्म है, दोनों माइनस होंगी, ये बचेगा -k, ये 4 प्लस का है, इक्वल से इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालनी थी हमने, तो k की वैल्यू 4 आई है, यानी कि सी पार्ट में इसने बताया k की वैल्यू 4 है, तो इसका आंसर होगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं 17th, k की वैल्यू हमें निकालनी थी 18th में। 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सम ऑफ इट्स रूट इज 3। ये कहता है कि इसके मूलों का योग जो है वो 3 है, तो कौन से समीकरण के मूलों का योग 3 है, एक एक करके चेक करते हैं। मूलों का योग या सम ऑफ द रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है -b/a। तो फर्स्ट पार्ट में अगर करें हम, तो b की वैल्यू जो है -3 है, तो ये हो जाएगा +3 और a की वैल्यू है 2, 3/2। तो फर्स्ट में सम ऑफ द रूट्स वो 3/2 है, जो नहीं है क्योंकि 3 पूछा है इसने आंसर।
दूसरे पार्ट में हम देखते हैं माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा -3/-1, ये कैंसिल होकर ये आ गया 3। दूसरे पार्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी दी हुई है -x² + 3x - 3 = 0, ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है व्हिच कांस्टेंट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर किसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो उसमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इस समीकरण में हम कितना जोड़ेंगे और कितना हम इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम हल करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा वो x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसको 3 से भाग करेंगे पहले तो ये हो जाएगा x² - 5/3x + 2/3 = 0। उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ हमने करना, उसका आधा करना है, तो ये हो जाएगा 5/3 का आधा करेंगे तो 5/3 और गुना में 1/2 यानी कि 5/6। ये नंबर हम इसका स्क्वायर, इसका वर्ग हम ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 25/36 आंसर इज डी। 25/36 जो है वो ऐड करना है और वो हमने सबट्रैक्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन हमने सोल्व किया अभी। 21 का क्वेश्चन क्या है? 21वें क्वेश्चन में हमारे पास है विच कांस्टेंट मस्ट बी एडेड। इसमें भी हमने क्या कांस्टेंट ऐड करना है और क्या सबट्रैक्ट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो दी हुई है x² + 3/4 × x - √2 = 0। तो x का यहाँ पे सबसे पहले तो x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो पहले से ही 1 है। फिर दूसरी चीज x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा हमने करना है, 3/4 है, उसका हाफ अगर करेंगे तो वो होगा 3/8। 3/8 का स्क्वायर हमने ऐड करना है और वो ही हमने सबट्रैक्ट करना है। तो 3/8 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 3 × 9 और 8 × 8 = 64, 9/64। तो 9/64 जो है इस सम में वो बी पार्ट है, इसका मतलब इसका आंसर जो है वो बी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हुए जो हमने इसके रूट्स निकालने उसका क्या फॉर्मूला है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे -b + -b² - 4ac और बाई में 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको बोलते हैं और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर होगा ये। अगले सम में इसने पूछा है कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि जो डी हम निकालते हैं उसकी वैल्यू कैसे निकलती है, हिंदी में इसको बोलते हैं विविधकर। तो डी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है b² - 4ac, जिसको हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में विविधकर बोलते हैं। वो ये 23वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा d = b² - 4ac। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और उसमें विविधकर हमने निकालना है, d की वैल्यू निकालनी है। तो d की जो वैल्यू है वो हमारा फॉर्मूला अभी जो है हमने पढ़ा कि d की वैल्यू होती है b² - 4ac। अब यहाँ पे ये a है, ये b है और ये c है, तो d की वैल्यू b², b की जगह -6 है तो -6 का स्क्वायर प्लस -4, a की जगह हमारे पास है इस क्वेश्चन में a की जगह है 2, 4 × 2 और c की जगह वैल्यू है वो है 3। तो इसको हम सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 36 -4 × 2 × 3, 4 × 8 और 8 × 3 = 24। तो 36 - 24 दैट इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे विविधकर हमने निकालना था, डिस्क्रिमिनेंट हमने निकालना था और वो क्या होगा, वो 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है इस क्वेश्चन बैंक का।
जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन ये है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस विल बी इफ एक द्विघात समीकरण के मूल जो हैं वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो द्विघात समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो। माइनस 4ac को इधर लेके जाएंगे इक्वल से, तो b² इज इक्वल टू 4ac, इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब b² इक्वल टू 4ac जो है क्वेश्चन का 25th क्वेश्चन का जो है ए पार्ट है। तो 25वें क्वेश्चन का जो हम ए पार्ट को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 26 का क्वेश्चन। अब 26 के क्वेश्चन में हमारे पास से जो है वो दिया हुआ है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रियल। पिछले सम में इक्वल पूछा था, इसमें रियल पूछा है। इसके मूल वास्तविक कब होते हैं, तो मूल वास्तविक होते हैं अगर हमारे पास b² माइनस 4ac की वैल्यू b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ी भी हो और 0 के इक्वल भी हो, तो इसके मूल वास्तविक होते हैं, रियल होते हैं। तो यहाँ पे बी पार्ट में ग्रेटर है और इसमें इक्वल है, तो इसका मतलब इसका डी पार्ट, बी एंड सी दोनों हमारे आंसर हैं। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम डी को टिक करेंगे, क्योंकि डी में यही लिखा है कि बी और सी दोनों। 27वां क्वेश्चन है विल नॉट बी रियल, उसके रूट रियल कब नहीं होते, तो इसके रूट रियल वास्तविक कब नहीं होते, जब ये वैल्यू नेगेटिव आती है। ये वैल्यू जो है वो 0 से अगर छोटी आती है तो इसके रूट रियल नहीं होते, और अगर ये वैल्यू 0 से छोटी है तो ये जो है इसका आंसर जो है वो ए पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कहता है कि इसके रूट रियल भी हों और डिस्टिंक्ट भी हों, रियल और डिस्टिंक्ट दोनों हों, तो वो कब होता है, इसके मूल वास्तविक हों और अलग अलग हों। तो फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए 0 से। अगर ये 0 से बड़ा है तो इसके मूल वास्तविक भी होंगे और जो है वो डिस्टिंक्ट यानी कि भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसमें जो है डी पार्ट को हम टिक करेंगे, क्योंकि डी पार्ट में ऐसा ही लिखा हुआ है। अब 29वां क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, इस इक्वेशन के जो है रूट कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या क्या होंगे। तो इसमें b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं। b² माइनस 4ac निकालने के लिए ये हमारा b है माइनस √5 का स्क्वायर, b² माइनस 4, a की जगह हमारे पास है 2 और c की जगह हमारे पास है 1, तो ये हो गया 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 यानी कि -3, यानी कि नेगेटिव आया है। नेगेटिव आया है तो इसके रूट रियल नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो नॉट रियल यानी कि सी पार्ट वास्तविक नहीं होंगे, तो सी पार्ट जो है इसका आंसर होगा। 29 क्वेश्चन के बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30वां सवाल जो है हल करेंगे इस क्वेश्चन बैंक का। तो तीसरे सवाल में क्या दिया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इस द्विघात समीकरण के रूट की नेचर हमने बतानी है। तो नेचर हमें कैसे पता चलेगा, जब हम d की वैल्यू निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4a और c, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 24 यानी कि आ गया 12। तो d की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इसके रूट जो है वो वास्तविक होंगे, रियल होंगे। तो इसके होंगे रियल डिस्टिंक्ट रूट, हिंदी में वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल होंगे, 2 मूल होंगे, तो वो दोनों अलग अलग होंगे। अगला क्वेश्चन है k की वैल्यू निकालिए अगर इसके रूट इक्वल हैं, अगर इसके मूल बराबर हैं तो k की वैल्यू क्या होगी। तो मूल बराबर है उसमें क्या होता है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac वो हमारा 0 के बराबर होता है। अब ये अगर 0 के बराबर है तो b की वैल्यू हमारे पास है -k
इसका स्क्वायर -4, ए की जगह हमारे पास है 2 और सी की जगह हमारे पास है k और बराबर है 0। तो ये हो गया k स्क्वायर -8k बराबर 0। तो यहाँ से k कॉमन निकाल लेंगे, k -8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा k की 2 वैल्यू आ गई भाई, यहाँ से k की वैल्यू 0 या k की वैल्यू जो है वो होगी 8। तो k की वैल्यू 0 और 8 होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 31वें का आंसर जो है वो हमारा पार्ट होगा डी, 0 और 8। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डिस्क्रिमिनेंट हमने निकालना है, विविध कर, हिंदी में विविध कर और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट है। तो d की वैल्यू जो है वो हमारी होती है b² - 4ac, b² - 4a और c। b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है, ये हो गया m², और a की जगह ये x² का कोफिशिएंट l और यहाँ पे है n। तो आंसर हो गया m² - 4ln। ये जो है हमारा 32वां क्वेश्चन होगा। 33वां सवाल है, इसके रूट्स हमने निकालने हैं। रूट्स मतलब इसके मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे इसको हल करना है और x के लिए हमने इसको हल करना है। x के लिए इसको हल कर देते हैं। इक्वेशन हमारी 3x² - 5x + 2 बराबर है 0। तो 3 गुना 2, गुणनखंड हम करें, गुना जो है 6 आए और जोड़ करें तो -5 आए। तो ऐसे टुकड़े जो हैं वो हमारे होंगे 6 -5 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा -6x और प्लस का x, गुना करें तो माइनस का 6 आएगा और जोड़ करें तो -5 आए। इनका जोड़ जो है -5, लेकिन इनकी गुना जो है वो प्लस का 6 आए। ऐसे नंबर हमने सोचने हैं। तो ये होंगे 3x² -3x और -2x और +2 बराबर 0। अब यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, यहाँ से 3x कॉमन है तो ये हो गया x - 3 और यहाँ से 2 कॉमन है x - 1 और यहाँ से 2 कॉमन है, ये भी x - 1 = 0। एक ब्रैकेट में होगा x - 1, दूसरे में होगा 3x - 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू आएगी 1 यहाँ से, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2/3, 2/3 और 1 जो है इसका आंसर होगा 1 और 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 का क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स हमने निकालने हैं। तो जैसे इसको सोल्व किया ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ भी जो है एक द्विघात समीकरण बनी हुई है, उसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हमने टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा तो -5 आए और जिनकी गुणा तो 6 आए सॉरी, और जोड़ करें तो -5 आए। तो ये होगा 6x और 1x, 6x में से 1x गया 5x और गुना करेंगे तो -6 आएगी, -6 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x - 6 प्लस का 1 कॉमन इन दोनों में से, तो x - 6। ये दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम आने चाहिए। एक ब्रैकेट में x - 6, एक ब्रैकेट में x + 1 = 0। तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आएगी 6 और एक वैल्यू आएगी -1। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू होंगी 6 और -1। अगला क्वेश्चन है, उसमें भी द्विघात समीकरण दी हुई है और उसको हल करना है x के लिए। तो उसको भी ऐसे ही हम हल करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x की 2 + x और इस 6 को हम इधर लेंगे तो -6 बराबर 0। गुना करते हैं, 6 गुना 2 यानी कि गुना तो आए -12 और जोड़ करें तो वो आए हमारा +1। तो ये हो जाएगा 2x² + 4x - 3x, 4 × 12, गुना करेंगे तो 12 आएगा, जोड़ करेंगे तो -1x बचता है, -6 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन तो ये हो जाएगा x + 2। यहाँ से इन दोनों में से जो है 3 कॉमन है तो यहाँ से 3 कॉमन, ये हो गया x + 2।
तो ये हो गया 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में है x प्लस 2 बराबर 0। तो इसको सोल्व कर लेते हैं अलग अलग। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x की वैल्यू होगी 3 और x की वैल्यू होगी 3/2। अगला जो है x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू होगी -2। तो यहाँ पे दो मूल हमने इसके निकालने थे। 35वें क्वेश्चन के दो मूल होंगे ये। आगे देखते हैं 36 का क्वेश्चन। 36 के क्वेश्चन में हमारे पास टोटल जो है यहाँ पे हमारे पास 41 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन बैंक में 37 क्वेश्चन हम आए हैं। ये एक द्विघात समीकरण दी हुई है और इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, विविध कर निकालना है। तो b निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर, b की जगह हमारे पास है 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 25 और c की जगह 7। तो 20 का स्क्वायर ये हो गया 400 और माइनस 25 चौके 100 गुना 7 700, तो ये बचेगा -300। यानी कि नेगेटिव नंबर हमारा बचता है। नेगेटिव नंबर जो है 0 से छोटा होता है, लेस देन 0। तो ये हमारा सी पार्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है k की वैल्यू निकालिए यदि अगर इसके मूल जो हैं वो इक्वल हैं, इक्वल रूट्स बराबर मूल हैं। तो बराबर मूल हैं तो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के। अब b की जगह हमारे पास है यहाँ पे -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हमारे पास है 1 और c की जगह है k बराबर 0। तो ये होगा 16 माइनस 4k बराबर 0, -4k बराबर है -16, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 16/4 यानी कि 4। तो k की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी थी जो 37वें क्वेश्चन में होगी 4। 38 का देखते हैं। 38 के क्वेश्चन में क्या पूछा इसने। 38वें क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज अ रियल रूट। इसके रूल जो है, रूट्स जो है वो रियल रूट होंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 8 इक्वल टू 0। तो रियल रूट्स अगर हैं तो उसमें कंडीशन ये होती है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर रियल रूट है तो रियल रूट है तो इसका मतलब b की जगह हमारे पास यहाँ पे है k का स्क्वायर, a की जगह है 2 और c की जगह है 8 ग्रेटर देन 0। देन k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 8 64 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे जो है k स्क्वायर ये 64 जो है वो इधर अगर इसको लेके जाए तो ये हो जाएगा -64। k स्क्वायर इज, तो यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो हमने k स्क्वायर प्लस 64 इज ग्रेटर देन 0। तो ये कहता है कि k की क्या वैल्यू हो सकती है। तो k की वैल्यू हम कोई भी नेगेटिव नंबर लें, कोई भी पॉजिटिव नंबर लें, कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर जब करेंगे तो वो प्लस का आ जाएगा और उसमें 64 और ऐड हो जाएगा। इट मीन्स ऑल वैल्यूज ऑफ k। इसका आंसर होगा सभी जो है इसके मान अगर वास्तविक है k के तो जो है इसके रूट जो है इस इक्वेशन के वो इक्वल होंगे। 38 क्वेश्चन था। 39 और देखते हैं। 39 में हमारे पास है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसने कहा कि विल नॉट हैव रियल रूट्स। इसके रूट्स जो हैं वो रियल नहीं है। तो वास्तविक रूट अगर नहीं है तो उसकी कंडीशन लिख लेते हैं। उसकी कंडीशन है b स्क्वायर माइनस 4ac वो छोटा होगा 0 से। तो 0 से छोटा होगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि b की वैल्यू कितनी है। b की वैल्यू है -6 का स्क्वायर और a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है वो है -2 लेस देन 0। देन 36 प्लस 4 दूनी 8k लेस देन 0। तो ये हो जाएगा 8k, दोनों तरफ जो है -36 अगर करते हैं हम तो ये चेंज होके ये हो जाएगा -36 और k की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 36/8
4 दूनी 8 और 4 9 36, 9/2। के की वैल्यू जो है वो -9/2, तो यहाँ पे ग्रेटर होनी चाहिए -9/2 से, तो बी पार्ट जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल और रियल नंबर फॉर एन ए इक्वल टू 0। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पूछा है। A quadratic equation in variable x is type of this where a, b, c are natural and real numbers and a equal to। ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू और फॉल्स अगर इसमें बात करें तो 40 का जो क्वेश्चन है वो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, सत्य। अगला स्टेटमेंट है देयर आर ऑलवेज टू रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इसके हमेशा जो है वो रियल रूट होते हैं, हमेशा वास्तविक मूल होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अवास्तविक मूल भी होते हैं, वास्तविक नहीं जो होते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो असत्य है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये द्विघात समीकरण जो है ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे जो समीकरण हम देख रहे हैं वो x की 3 से x की 3 कट जाएगा, तो x की 2 की टर्म आएगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, सत्य स्टेटमेंट है। और अगला क्वेश्चन है 43 में भी हमने ट्रू और फॉल्स ही बताना है। तो स्टेटमेंट हमारे पास है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेम। द्विघात पद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल एक ही होते हैं, यानी कि शून्यक और मूल जो है सेम होते हैं, यानी कि रूट्स एंड जीरोस आर सेम। देन दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। देन ये सत्य के ऊपर हम टिक करेंगे, और ये जो है उसके बाद ये इनकी जो है आंसर की दी हुई है। तो इस तरह से ये हमारा जो है चैप्टर जो है 4th चैप्टर, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कह रहे थे, वो कंप्लीट होता है। इसके जो MCQs हैं ये हमारे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।